सब बोले आमीन। अगर किसी के पास पंजाबी बाइबल है तो वो भी खोल ले। हम पंजाबी में से भी कुछ आयतों को पढ़ेंगे। अगर कोई पंजाबी खोल सकता है तो खोलिए। हालेलुया। हमने जो वचन पढ़ा है पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 12 से 19 वचन का कितने से कितने तक है? 12 से 19 वचन। और जो इसकी जो मैंने हेडिंग दी है जो इस वचन को उसको बोला है यीशु में बने रहो। हालेलुया। किस में बने रहो? ऊंची आवाज में बोलो, किस में बने रहो? यीशु में बने रहो। आज का वचन ये वाला नहीं है कि यीशु को ग्रहण करो, बल्कि ये है कि यीशु को ग्रहण कर लिया है तो जो आपने ग्रहण किया है उसमें बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि जो बना रहेगा बरकत वही पाएगा, जो बना रहेगा उन्नति वही पाएगा, जो बना रहेगा वही सामर्थ पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें उसमें बने रहने की बहुत ज़रूरत है, उसमें जड़ पकड़े रहने की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। सिंपल सी बात है, एक पौधा आज आप यहाँ पे लगाते हो, कल को आप कहीं और पे लगाते हो, तीसरी दिन कहीं और लगाते हो, क्या वो बढ़ेगा? हाँ या ना? ऊंची आवाज में बोलिए। नहीं बढ़ेगा ना। तो वैसे ही जो आज का वचन है ये है यीशु में बने रहो, एक जगह बने रहो, ताकि अगर हम उसमें बने रहेंगे जो वचन रूपी आशीषें हमारे लिए हैं वो हम सबको मिलेंगी। हालेलुया। आइए हम धीरे धीरे इन वचनों को सुनेंगे, वचनों में जाएंगे और धीरे धीरे सुनेंगे क्या है असल में ये जो वचन है ये पत्रस ने अपनी कलीसिया को लिखा है। किसने लिखा है? पत्रस ने कलीसिया को लिखा है। ये एक लेटर है जो पत्रस ने लिखा है और उसी में से हम अपने लिए देखेंगे कि ये परमेश्वर का प्रेरित वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो प्रभु के दास को दिया गया था वो हमें क्या संदेश देता है। आज भी ये कभी भी ये वचन आउटडेटेड नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी भी आउटडेटेड नहीं होता है। हम यहाँ तक कि हम जो दवाइयाँ भी अगर कोई खाता है तो उसकी भी एक्सपायरी होती है, लेकिन वचन की कोई एक्सपायरी नहीं है। हालेलुया। वचन हमेशा जीवित है, वचन हमेशा काम करता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ इस वचन को कोई अगर पंजाबी में पढ़ सकता तो पढ़ दीजिए। हाँ जी। आमीन। हालेलुया। स्टार्टिंग कैसे हुई है? हे प्यारियो, हे प्रियो, यानी प्रभु का दास अपनी कलीसिया से प्रेम करता है, इसीलिए उनको वो उत्साहित करता है। यहाँ पे अगर कोई प्रभु का दास है तो वो भी आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो वचन में से आपको बताता है, वचन की खरी शिक्षाएं आपको बताता है, वचन की जो गहरी बातें हैं कि जिसके आधार पे आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ सको, ताकि आप यीशु में बने रह सको। पहले दो शब्द क्या लिखा है? हे प्यारियो। क्या लिखा है? हे प्रियो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए ये लेटर मैं तुम्हें लिख रहा हूं। और लिखा है जो दुख रूपी अग्नि, मतलब एक आग तो दुख वाली, समझ आई? मतलब आग तो पहले ही तकलीफ वाली होती है, आग सुख वाली होती है। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए। एक आग ते उत्तों, हालेलुया, उत्तों दुख वाली। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो दुख रूपी अग्नि, जो पढ़े लिखे ध्यान से देखो, दुख रूपी अग्नि। मान लो अगर दुख रूपी हटा दिया जाए तो भी अग्नि सह लोगे, लेकिन अग्नि के साथ साथ दुख भी हैं। इस बात को ध्यान से लिखा है, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, हालेलुया, तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए तुम में भड़की है। आजकल अभी बच्चों के पेपर हुए हैं, क्या बिना पेपर दिए अगली क्लास में बैठेंगे? तो कैसे हम सोच सकते हैं कि हमारी टेस्ट ना हो, हमारी परीक्षा ना हो, हम नए लेवल में बढ़ेंगे? हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं लेवल के बढ़ने के लिए? तो परीक्षा के लिए तैयार रहना है। क्या आपको पता है जब ये पत्रस ने ये जो वचन लिखा था, एक राजा हुआ था नीरो, उसने अपने परमेश्वर के लोगों पे बहुत अत्याचार किया था।
किस बात के लिए? कि वो मसीह को ग्रहण कर लिया था। इस बात को समझना है। पतरस ने जब ये लेटर लिखा तो जो 200 साल का सताव था, होना था, जो राजा ने मसीह लोगों पे करना था, उससे थोड़ा ही समय पहले ये वाला पत्र लिखा था। आपको पता है वो कितना क्रूर राजा था जो मसीहों पर अत्याचार करता था। वो मसीहों को जिंदा ही जानवरों की मांद में फेंक देता था। वो मसीहों को सूली पे उल्टा लटका देता था और पतरस उनमें से एक था। तो उस समय पतरस ने बोला था, क्या बोला था? कि इसे समझकर अचंबा ना करो। यानी अगर आज हमारे जीवन में कोई थोड़ी बहुत समस्या हो रही है तो हैरान नहीं होना है, बल्कि वो हमारे ही उन्नति का कारण है। हालेलुया, हमें ही बढ़ाने का कारण है। इसमें हैरान नहीं होना है। मसीह में जब हम आ जाते हैं और हम पर अगर कोई समस्या आ जाती है तो उस समय खुश होना है। खुश पता क्यों होना है? कि वो निशानी है कि अब परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ गया है। हालेलुया, कितनों को समझ आ गया कि अगर मसीह में रहते हुए हमने ध्यान से सुना, आगे हम ये भी सुनेंगे कि अपनी गलतियों के कारण, अपने पापों की वजह से अगर कोई समस्या आई है उसमें कोई आशीष नहीं है, लेकिन सारे पाप छोड़ के और जब आप प्रार्थना में आ गए, बिल्कुल सुधर गए, बिल्कुल परमेश्वर के साथ जुड़ गए और तब समस्या आई, तो तब खुश होना है कि मेरा और परमेश्वर का रिश्ता कंफर्म हो गया है। हालेलुया, कितनों को समझ आया? उसमें बने रहना है। कन्फर्मेशन, जब शादी होती है, शादी पड़ी जाती है, तो आखिर में कन्फर्मेशन, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ना। तो अगर मसीह में आने के बाद समस्या है तो वो समस्या आपके और परमेश्वर के रिश्ते का सर्टिफिकेट है। हालेलुया, उस सर्टिफिकेट को देख के खुश होना है कि परमेश्वर अब मुझे नए लेवल में लेके जाएगा, नए आशीषें देगा, नया मुझे मसा देगा, नई सामर्थ्य देगा, जिसके द्वारा मैं आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। और आगे लिखा है, अचंबा ना करो, हैरान ना हो, कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही हो। अगर कोई समस्या आ गई है तो टेंशन नहीं लेनी है, कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया मसीहियों के ऊपर, आप जरा सोचिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा देश दिया है, बहुत अच्छा संविधान दिया है, जिसके आधार पे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लेकिन ये वचन उस समय लिखा गया जब मसीहियों के ऊपर अत्याचार था। उसी समय में एक और राजा हुआ था। वो क्या करता था कि जो मसीह लोग जिनको वो मारता था, उनकी खोपड़ियां लेके अपने महल की चौगाठें बनाता था। समझ आ रहा मेरी बात? इतना अत्याचार। ये जो हम अभी चौगाठ देख रहे हैं, आप इमेजिन करिए कि नीचे से लेकर एक खोपड़ी की लाइन, ऊपर से खोपड़ी की लाइन और इधर तीसरी खोपड़ी की लाइन। आप गिनती करके देखोगे, कम से कम 100 मसीही इसमें फिट हो गए होंगे। इतना अत्याचार करने वाले उस समय राजा थे जो मसीहों पर करते थे। लेकिन आज क्या हम इस समय में है? नहीं, हम अभी दया के युग में हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें दया के युग के लिए अभी चुना है, लेकिन आने वाला समय हमारे लिए परीक्षा का होगा। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखना कि आने वाला समय आसान नहीं है। आने वाला समय बहुत मुश्किल है कि जब मसीहों के ऊपर सताव भी होगा, तो उस समय इस वचन को याद करना है कि कोई अनोखी बात नहीं है। हालेलुया, कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि अगर मैं शरीर में मर जाऊंगा तो परमेश्वर के पास आऊंगा। हालेलुया, कितनों को ये पहला वचन समझ आ गया है? हालेलुया, अपने पड़ोसी को बोलो, समस्या आए तो कोई अनोखी बात नहीं है। बोलो बोलो बोलो, कोई अनोखी बात नहीं है। वो आपके और आपके परमेश्वर के रिश्ते का सर्टिफिकेट है। हालेलुया, बोलो, वो आपके और आपके परमेश्वर के रिश्ते का सर्टिफिकेट है। आमीन, हालेलुया। इस सर्टिफिकेट को अपने पास रखना है। अगर सर्टिफिकेट पास होगा मतलब ये कि मेरे जीवन में ये समस्या थी, परमेश्वर ने मुझे इसमें से कामयाबी दी है। हालेलुया, इसमें से मुझे निकाला है। उस सर्टिफिकेट के आधार पे आप अगले लेवल में प्रवेश करोगे। हालेलुया। 13वां वचन, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। हालेलुया, कैसे लिखा है? बोलो, जैसे जैसे, मेरे पीछे बोलो, जैसे जैसे।
सहभागी होते हो। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे, इसमें एक आधा दुख नहीं है, एक आधी समस्या नहीं है, एक आधा टेस्ट नहीं है। जैसे जैसे पहली क्लास का टेस्ट, दूसरी क्लास का टेस्ट, तीसरी क्लास का टेस्ट, हालेलुया। पूरा मसीही जीवन टेस्टों का है, हालेलुया। जैसे जैसे मसीह जीवन के टेस्टों में, दुखों में यीशु मसीह के सहभागी होते हो, आनंद करो, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, आनंद करो। जैसे जैसे मसीह में होते हो, अगर कोई दुख आता है तो आनंद करना है। आनंद किस बात का करना है? दुख तू आ तो गया है, लेकिन जरा देख मेरे साथ कौन बैठा है। क्या करना है? आनंद करना है। और आगे लिखा है, जिससे उसकी यानी यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो जाओ, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब यीशु बादलों पे आएगा तो तुम्हें देख के खुश होने पाए, हालेलुया। तो अपनी दुआ करनी है कि यीशु मसीह जब वापस आए तो मुझे देख के खुश होने पाए। 14वें वचन में देखिए क्या लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, हालेलुया। अगर मसीह के नाम के लिए तुम्हारी क्या की जाती है? बेइज्जती की जाती है, आपको गलत बोला जाता है, अगर आपके लिए कोई सहूलत रखी जाती है तो वो पीछे खींच लिया जाता है हाथ। किस बात के लिए? कि आपके नाम के क्या लगा है पीछे? मसीह लगा है। या फिर आप मसीह के कलीसिया में जाते हो, आप यीशु को मानते हो, तो उस समय परेशान नहीं होना है। वचन कहता है कि ये बात माननी है कि तुम धन्य हो, हालेलुया। तुम ब्लेसड हो, तुम परमेश्वर का चुने हुए लोग हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है, हालेलुया। तकलीफ आएगी लेकिन तकलीफ कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर क्या करता है? छाया करता है। छाया कैसे होती है? जब कोई चीज़ ऊपर होती है, फिर जो थोड़ा सा उसका शैडो होता है, जो हम देख रहे हैं, ये जो छाया पूरी तरह से हम पर छाया करता है, हालेलुया। इस छाया का मसा ही हमारे लिए काफ़ी है, हालेलुया। ये छाया का मसा ही हमें हमारी समस्याओं के ऊपर विजय पाने के लिए काफ़ी है। और 15वें वचन में लिखा है, अभी इस बात को ध्यान से सुनिए, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, हालेलुया। आप गलत करोगे तब भी दुख पाओगे, आप सही करोगे तब भी दुख पाओगे। कितनों को समझ आ रहा है? मतलब ये दुख तो आना ही आना है। पाप वाला जीवन बिताओगे, अगर उसके रिजल्ट में दुख आता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप परमेश्वर को जाकर कुछ कह सको। लेकिन मसीह में होने के बाद अगर आपके पास दुख आता है तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो, हालेलुया। कितनों को समझ आया? यानी दुख तो आना ही आना है। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सा दुख लेना है। वो दुख लेना है आपके पापों के कारण, आप गलत काम कर रहे हो उनके कारण उसके नीचे दबे रहना है, या फिर वो दुख लेना है कि पूरी तरह से सही चलना है और उन दुखों के ऊपर विजयी पानी है, हालेलुया। इसलिए तो कभी भी ये ना करें कि हमारे पापों के कारण हम पर दुख आए। 16वें वचन, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, शर्म महसूस नहीं करनी है। जैसे हम दूसरी बातों के लिए पूरे ऐसे खड़े रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कोई कुछ अपनी जाति पे घमंड करता है, कुछ अपनी पढ़ाई पे करता है, लेकिन इस वचन के अनुसार आपको यीशु पे घमंड करना है, हालेलुया। अगर हम पे कोई दुख आया, संकट आया किसी भी प्रकार का, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी प्रकार का हो, परमेश्वर हर प्रकार के संकट को खत्म करने की सामर्थ्य रखता है, हालेलुया। 17वां वचन, क्योंकि समय आ पहुंचा है, हालेलुया। इस 17वें को हम पंजाबी में पढ़ेंगे, कोई एक जन पढ़ दीजिए। आमीन। पूरा
हालेलुया। 17वें वचन में लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। हालेलुया, न्याय किया जाए। हम सभी यहाँ पे परमेश्वर के लोग बैठे हैं और इस उम्मीद से कि एक दिन हमारा भी न्याय होगा। क्या हम न्याय के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने आप को चेक करना है, अपने आप को परखना है कि क्या मैं परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर रहा हूँ। चाहे मैं अगर पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूँ। और आगे लिखा है, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। हालेलुया। ये पत्रस अपनी कलीसिया को कह रहा है कि न्याय हम ही से होगा। ये एक तरह का एक सिद्धांत है, इस बात को समझिए। ये एक तरह का मैसेज है कि जो भी मसीह है अपने दिल में, दिमाग में ये बात रखे कि न्याय मेरे से शुरू होगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? आप यह दिमाग रखो कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे वापस आएगा, सबसे पहले मुझे मिलेगा तो मुझे पवित्र रहना है, मुझे उसके कामों को करना है, मुझे उसकी बातों को मानना है, मुझे उसके वचन के अनुसार जीवन जीना है। सोचिए, इस चर्च से अगर न्याय शुरू हो, हम में से कितने उसके साथ जाएंगे? हालेलुया। है, अगर इस जगह से न्याय शुरू हो तो हम में से कितने हैं जो उसके साथ जाएंगे? वचन में लिखा है कि न्याय का आरंभ हम ही से शुरू होगा, यानी मसीह लोगों से शुरू होगा। और अगले वचन में लिखा है, तो उनका अंत क्या होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, जो नहीं सुनते की बात नहीं है। वर्ड क्या लिखा है? नहीं। ऊंची बोले, क्या लिखा है? मानते। मतलब इन्होंने यीशु के बारे में सुना है लेकिन उसको मानते नहीं है। अगर आज, सुनिए ध्यान से, आज भी परमेश्वर की सामर्थ्य पे शक करते हो तो न्याय हमसे शुरू होगा। इस बात को ध्यान रखना है। वचन में बड़ी तगड़ी वार्निंग लिखी है, तो उनका क्या होगा। आज भी अगर आप यहाँ पे एक शक के साथ बैठे हैं तो आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा अगर मैं अपने जीवन में एक शक रखता हूं कि नहीं, परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अपने मन में शक नहीं रखना है। उस खुशखबरी को, उस सुसमाचार क्या है कि एक लौता बेटा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या है, कुर्बान हुआ है, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। 18वां वचन बहुत ही अद्भुत है और लिखा है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। हालेलुया। सभी इस वचन को भी ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, अगर धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से, सोचिए इस बात को, प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, महीने में एक बार संडे आने वाला, कितनी मुश्किलें हैं हमारे लिए। पारिवारिक मुश्किल आ जाती है, बस नहीं मिली, या फिर कई और समस्याएं आ जाती हैं, हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है परमेश्वर के भवन में आने के लिए। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के जीवन जीने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। पहले वचन में भी उन मुश्किलों का बारे में बताया गया है कि अचंभा नहीं करना है। यानी एक धर्मी के लिए तो आप कैसे सोच सकते हो कि मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा, मैं परमेश्वर के साथ 50-50 मैनेजमेंट करके चलूंगा तो मैं उद्धार पा लूंगा। हालेलुया। इस बात को कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। यानी चलना है तो पूरी तरह से चलना है। हालेलुया। आधा चलने की कोशिश नहीं करनी है। क्या है? यदि धर्मी व्यक्ति ही, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है तो हमारे लिए भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, हमारे लिए भी मुश्किल काम है। और अगर हम अभी भी पहली लाइन के अनुसार उन मुश्किलों का सामना नहीं कर रहे तो अगली लाइन के अनुसार हमारे लिए कोई ठिकाना नहीं है। अगर आज आप प्रार्थना, सुनिए ध्यान से, सब बच्चे बूढ़े जितने भी बैठे हैं, अगर आज सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते, रात को प्रार्थना नहीं करते, यहाँ तक कि खाना खाने से पहले भी प्रार्थना नहीं करते, तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है। अगर चाहते हो
कि हमारा एक ठिकाना हो, हमारा एक स्वर्ग हो, हम स्वर्ग में जाने वाले हों, तो पहली लाइन के अनुसार कठिनाई से उद्धार को पाना है। हालेलुया। अपने एक वचन में एक जगह लिखा है, अपने पूरे यत्न से पूरी कोशिश करनी है, दिल दिमाग से उसके पास आने की। हालेलुया। 19वें वचन में, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। हालेलुया। किसकी इच्छा के अनुसार? वचन को ध्यान से देखिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अपनी गलतियों के कारण नहीं। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो दुख उठाते हैं, अपनी गलतियों के कारण नहीं, वे भलाई करते हुए अपनी अपनी जान को विश्वास योग्य सृजनहार, यानी जो सृष्टि करता है, के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। यानी आज अपनी सारी चिंता छोड़ दो। बोलो, प्रभु ये देह तेरा मंदिर है, ये शरीर मैं तुझे देता हूँ, मैं अपने परिवार तुझे देता हूँ, मैं अपने बच्चों की चिंता तुझे देता हूँ, मैं अपने पति की चिंता तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, क्योंकि तू विश्वास योग्य है, तू सृजनहार है, तू संभालने वाला है। हालेलुया। यानी अगर कोई दुख क्लेश संकट है तो हैरानी वाली बात नहीं है, परमेश्वर संभालने वाला है। हालेलुया। यीशु में बने रहो। सब बोलिए, यीशु में, यीशु में। कितनों को वचन समझ आ गया है आज का? यानी उसमें बने रहना है। अगर आज नहीं बने रहते, फिर से 18वें वचन में आएंगे, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा। इस बात को सुनिए, अगर आप धर्मी हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपके सामने कितनी मुश्किलें हैं, अगर आप उन मुश्किलों को पार करने के लिए तैयार हो तो यीशु में बने रहो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई भी ठिकाना ना हो। हालेलुया। बोलिए, मेरा ठिकाना है। मेरे पीछे बोलिए, मेरा ठिकाना है। बोलो, मेरा ठिकाना है। मेरा ठिकाना स्वर्ग में है। उस ठिकाने तक पहुंचने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा। हालेलुया। हर कोशिश का मतलब क्या है? पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर को देना है। हालेलुया। पूरी तरह से मतलब, अगर बपतिस्मा नहीं लिया है, आने वाले महीने में अपने आप को बपतिस्मा देके, कठिनाई से आएगा वो, और ये भूल जाना कि मैं अगर बपतिस्मा नहीं लूंगा तो मेरा चल जाएगा, अपना ठिकाना खो दोगे। वार्निंग है ये इस वचन के अनुसार, आपका ठिकाना नहीं खोना है। हालेलुया। अपनी जगह नहीं खोनी है। आप जीवन में कहीं भी फेल हो जाओ, लेकिन स्वर्ग मिस नहीं करना है। हालेलुया। स्वर्ग को मिस नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है हम इस दुनिया में रहते कुछ ना कुछ असफलता हो सकती है, लेकिन जिसने स्वर्ग का गांठा खाया वो दुनिया का सबसे नाकामयाब व्यक्ति है। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया है? यीशु में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, क्योंकि अगर बने रहोगे तो आशीष पाओगे। हालेलुया।